यूपी के मुखिया सीएम योगी आज विधायकों और सांसदों की समीक्षा बैठक लेंगे। इस दौरान उस जगह के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। सीएम योगी उन विधायकों और सांसदों से परामर्श करेंगे कि उनके क्षेत्र में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और उनके क्षेत्र में किस तरह के विकास कार्य अभी होने हैं। सीएम योगी ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सांसदों और विधायकों ने अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य किए हैं, क्या उन्होंने जीतने से पहले जो जनता से वायदे किए थे विकास कार्य के, वो कितने पूरे किए हैं। वहीं ये भी देखा जाएगा इस समीक्षा बैठक में कि आखिर राज्य और केंद्र सरकार की कितनी योजनाएं क्षेत्र के लोगों को मिल रही हैं। कहीं ना कहीं ये समीक्षा बैठक 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए काफी अहम हो सकती है। जिन जिन क्षेत्रों में विकास कार्य नहीं हुए हैं उन्हें सीएम योगी जल्द से जल्द कराने के निर्देश वहां मौजूद सांसद, विधायक और अधिकारियों को बोल सकते हैं। वहीं सबके बीच बीजेपी कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष नेताओं की बैठक लेंगे। कल यानी रविवार को बीजेपी का कार्य समिति की बैठक होनी है। इसमें 2024 की रणनीति तय की जाएगी। कुल मिलाकर अब बीजेपी एक्शन मोड में पूर्ण रूप से आ चुकी है। वहीं हैट्रिक की पूरी तैयारी कर रही है। इसको लेकर बीजेपी के छोटे से बड़े कार्यकर्ता अब धीरे धीरे जनता के बीच जाने की तैयारी में जुट गए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता राशिद आरिफ जुड़ चुके हैं लाइव। राशिद, समीक्षा बैठक करेंगे और आज वो मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज के सांसद, विधायकों से उनके साथ आज समीक्षा बैठक की जाएगी। कई और भी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की जाएगी। कितना अहम होगा ये बैठक और किस तरह से देखा जा रहा है इस बैठक को? को बता दें कि ये अहम बैठक है और बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल 2 दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश आए हैं। उन्होंने कल गाजीपुर से 2024 लोकसभा चुनाव का जिस तरह से आगाज किया है, उसी के बाद में फौरन आपातकाल बैठक बुलाई गई है। लखनऊ प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने बैठक बुलाई है और कहीं ना कहीं इससे ये साफ तौर से दिखाई देता है कि किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है। और दूसरी चीज आपको बता दूं कि देखिए 2024 को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। देखिए जिस तरह से जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजीपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हैं, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कि 2024 को लेकर शंखनाद बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी अपनी शुरू कर दी है। वहीं योगी आदित्यनाथ भी जो बैठक की समीक्षा हुई है उसका देखेंगे रिजल्ट कि किस तरह से रिजल्ट आ रहा हो। अब देखिए एक अहम बात आपको और बता दूं, इस बैठक के बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बड़े फैसले भी हो सकते हैं, बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है नेताओं को और कुछ का कारोबार बदले भी जा सकते हैं। तो ये अहम बैठक मानी जा रही है और लगातार इस तरह की बैठक देखिए आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार होती रहती है। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां तो पहले से ही चालू हो गई थी, लेकिन आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाकर 2025 कर दिया गया है, जिसके बाद में कल राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा बनने के बाद वो गाजीपुर आए और उन्होंने वहां से विपक्षियों को ललकारा है जिस तरह से। तो उसी के बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे बैठक है। ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। इस बैठक में जो भी समीक्षा होगी उसका रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया जाएगा। उसके बाद में बड़े फैसले भी हो सकते हैं। जी मनी जी। अ, सबसे बड़ी चीज है राशिद, देखिए कि एक बैठक इधर होनी है बीजेपी कार्यालय में, कार्य समिति की कल बैठक होनी है, उससे पहले ये बैठक हो रही है कि भाई किस तरह का एजेंडा रहेगा कार्य समिति की बैठक में। इससे इतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं। मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी के सांसद और विधायक उसमें मौजूद रहेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। और इसमें जो है उन्होंने क्षेत्र में क्या क्या काम किए हैं इस पूरी समीक्षा बैठक में उनसे पूछेंगे, सांसद, विधायक और अधिकारियों से, और क्या काम नहीं किए हैं, क्या काम बाकी है, क्या योजनाएं जा रही हैं। ये भी बैठक जो सीएम योगी लेने वाले हैं। इससे पहले 14 मंडलों की पहले ही ये सीएम योगी बैठक ले चुके हैं। तो ये जो समीक्षा बैठक लेने वाले हैं तीन, ये जो मेरठ, वाराणसी और प्रयागराज की, इसे किस तरह से देखा जा रहा है? मतलब सांसद और जो विधायक है उनको भी कहा जा रहा है भैया तैयार रहो, ऐसे काम नहीं चलेगा।
देखिए मनीष जी, आपको बिल्कुल बता दूं कि जिस तरह से देखिए कार्य समिति की बैठक होगी, उसके बाद में रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने। देखिए सांसद हो, विधायक हो या कैबिनेट मंत्री, अब सबका ये जो रिपोर्ट कार्ड चेक होता है कि इन्होंने 3 महीनों में किस तरह का काम इन लोगों ने किया है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में लगातार मंत्रियों की और सांसदों की, विधायकों की समीक्षा हो रही है और सबको एक टारगेट दिया जा रहा है कि अपने अपने क्षेत्र में किस तरह का काम कर रहे हैं। उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पे ही लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं इनको टिकट भी नेताओं को मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ कि देखिए मेरठ हो, वाराणसी हो या प्रयागराज हो, देखिए इनके सांसदों से भी लगातार बातचीत की जा रही है और उनको भी बैठक में बुलाया गया है और कहीं न कहीं शासन प्रशासन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे। तो देखिए सारा ब्यौरा इकट्ठा करने के बाद में 2024 की रणनीति बनेगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये रूल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले ही पूरी तैयारी कर लेती है और कहीं न कहीं चुनाव जब करीब आते हैं तो ये बैठक जितनी भी कार्य समिति की हो रही है उसमें एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है, वो केंद्र में सरकार को जाता है। केंद्रीय कमेटी जो है भारतीय जनता पार्टी को, उसमें जाता है केंद्रीय कमेटी, फिर उसी हिसाब से टिकट का बंटवारा करती है। देखिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार कई मंत्री ऐसे हैं, सांसद हैं, उनको कार्यक्षेत्र बांट दिए थे कि और सबसे ये कह दिया गया था, दिशा निर्देश दे दिए गए थे कि अपने अपने कार्यक्षेत्र में आप काम करिए और 3 महीने के बाद में रिपोर्ट दीजिए। देखिए आपको बता दें बृजभूषण सिंह का मामला इस वक्त बहुत ज्यादा गरमाया हुआ था, जिसको लेके भी भारतीय जनता पार्टी ने एक कमेटी गठित कर दी है और कहीं न कहीं इस मामले को शांत करने में लगे हुए थे, जिसके बाद में लगातार देखिए जेपी नड्डा के नेतृत्व में बड़ी कामयाबी भी मिल रही है और कहीं न कहीं उनको जब दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ा, उसके बाद में गाजीपुर से आगाज किया, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी हारी थी। लेकिन अब आप देख लीजिए गाजीपुर से जिस तरह से आगाज किया और सरकार की जो योजना है वो जनता तक पहुंच रही नहीं पहुंच रही, ये कार्य समिति की जो बैठक है उसमें साफ निकल के आ जाएगा और उसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने सभी मंत्री जितने भी हैं और विधायक हैं या सांसद हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड भी उनके सामने पेश किया जाएगा। जी मनीष जी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए हमने देखा था कि जब इससे पहले जब केंद्र में पहली बार बीजेपी आई थी, उसके बाद जब बीजेपी आ गई केंद्र में और उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी वही चीज़ देखा गया था कि किस तरह से जब दूसरी बार चुनाव होने थे लोकसभा या फिर विधानसभा का, तो बीजेपी ने इसी तरह की कुछ तैयारियां की थी, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि अगर यहाँ का सांसद और यहाँ का विधायक भाई काम के हिसाब से ही वोट मिलता है, ये तो अब सब जान गए हैं। और उसके बाद फिर वहां पर देख लिया जाता है कितने कौन कितना है क्षेत्र में, कितने मुस्लिम, हो तो हिंदू कार्ड, मुस्लिम कार्ड और फिर जो दलित कार्ड, वो सब एक बात की चीज होती है। लेकिन ये तो देखता ही आदमी कि भाई कितना विकास कर रहे हो तुम अपने क्षेत्र में। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी अग्रेसिव भी दिख रहे हैं इसको लेकर कि भाई अब रिपोर्ट कार्ड जल्दी जल्दी पेश करो तुम लोग कि क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। चुनाव सर पर है 2024 का, और अगर सांसद विधायक वहां कोई काम नहीं कर रहे होंगे तो इनको मालूम है कि जो विपक्षी पार्टी है वो छोड़ेगी नहीं। तो फिर उस हिसाब से टिकट के बंटवारे को भी देखा जा रहा है, उस हिसाब से देखा जा रहा है कि भाई कौन अपने क्षेत्र में मजबूत भी है और वास्तव में काम कर रहा है, तो हमको यहां से जीत मिल सकती है। और जो काम नहीं हो रहे हैं उनको जल्द से जल्द करवाया जाए, ऐसे भी निर्देश दिए जा रहे हैं, भैया इसको जल्द से जल्द पूरा करो। तो कहीं ना कहीं देखिए कुल मिलाकर यह है कि जनता का फायदा भी हो रहा है इसमें। नहीं देखिए मनीष जी, आपको बता दूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जिस तरह के दिशा निर्देश दे रहे हैं और सरकार की योजनाओं को आखिरी पायदान पे खड़े गरीब आदमी को किस तरह से मिले, इसकी समीक्षा लगातार करवाते रहते। देखिए भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं कि रिपोर्ट कार्ड आपका खराब है और आपको टिकट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। देखिए जनता जनता जनार्दन है और भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ये रहा है कि अगर जनता का रिपोर्ट कार्ड आपके लिए अच्छा है तो ही आपको टिकट मिले। देखिए टिकट की बात अभी छोड़ दीजिए, चुनाव में अभी 400 दिन बाकी है और आप देख लीजिए कि जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश में जो योजनाएं चल रही हैं उनको किस तरह से जमीन पर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, अपने मंत्रियों से बात कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लगातार जनता के बीच में भी जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, जनता दरबार लगाते हैं। आपने गोरखपुर में भी देखा होगा, लखनऊ में भी देखा होगा कि मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाते हैं, तो किस तरह से जनता दरबार में सुनवाई करते हैं। अच्छा सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि देखिए 2014 का चुनाव हुआ था, 2019 का हुआ था, कहीं ना कहीं चुनाव में ये 24 के चुनाव में बड़ा बदलाव होगा। देखिए मुस्लिम समाज के जो पसमानदा मुस्लिम समाज है, तो कहीं न कहीं बीजेपी ने
उसको भी अपने एक खाके में सेट हम्म। कर रखा और कहीं न कहीं पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते चले गए। देखिए, लगातार ये होता था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में मुस्लिम तबके के 2 जैसे मुस्लिम समुदाय, आप समझ लीजिए जैसे शिया समुदाय हो गया, सुन्नी समुदाय हो गया, तो शिया समुदाय का वोट उनको बीजेपी को जाता था। लेकिन इस बार ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में मुस्लिम समुदाय के लोग जो है, पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग, वो लगातार जुड़ रहे हैं। देखिए, ये इसलिए जुड़ रहे हैं कि वो आदमी देखता है कि सरकार किस तरह का काम कर रही है, अगर अच्छा काम कर रही है तो ही साथ में जुड़ेगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अच्छे काम कर रहे हैं जनता के बीच में। देखिए, 5 किलो अगर अनाज देने की बात हर आदमी पे की जाए, तो मान लीजिए घर में 6 लोग, परिवार में 6 लोग हैं तो 30 किलो राशन हो गए। कहीं न कहीं ये एक बड़ी स्कीम है जो लगातार 2 साल से चलती चली और कोरोना काल से लेके अब तक की ये स्कीम जनता के बीच में पहुँच रही और कहीं न कहीं उन गरीबों को फ़ायदा मिल रहा है। दूसरी बात बता दें, उज्ज्वल योजना हो, आयुष्मान योजना हो, आयुष्मान योजना में 2.5 लाख रुपए का आपका इलाज हो रहा है कहीं न। और एक बात और बता दूँ कि लखनऊ का किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, अगर कोई आदमी हॉस्पिटल का मालिक लेने से मना कर दे, तो उस पे कार्रवाई होती है। तो सबसे पहले हॉस्पिटल में जब लोग जाते हैं, मरीज़ आता है, तो उससे हॉस्पिटल वाले खुद पूछते हैं कि आपका आयुष्मान योजना कार्ड बना है, नहीं बना है। तो उसी हिसाब से उनको सेवाएँ दी जाती हैं। देखिए, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है, देखिए किस तरह से 60 सीटें दी थी, लेकिन बीजेपी ने इस बार जो है 72% का आंकड़ा रखा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव का जहाँ आगाज़ कर दिया और कहीं न कहीं देखने को भी लग रहा है, वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए, तो विपक्ष भी असमंजस में फँसा हुआ है कि हम क्या करें? गठबंधन किसी के साथ में करते हैं या थर्ड फ्रंट सबसे बड़ी बनाते बात है हैं या राशिद, देखिए, बीजेपी से आप अकेले। आप आप दिखा सबसे बड़ी बात है, विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती आप दिखाएंगे क्या यहाँ पर? क्योंकि अगर जमीनी हकीकत नहीं, देखी नहीं। जाए तो जो सीएम योगी हैं, वो जनता के बीच में रहे हैं और वक्त वक्त पर उन्होंने बयान दिए हैं, हर मुद्दों पर बयान दिया है। और देखिए, आप इन्वेस्टर समिट जैसी चीजें हो रही हैं, काफी चीजें हैं कि वो तो बता सकते हैं ना कि भाई हमने तो उत्तर प्रदेश के लिए इतना पैसा हम लेकर आ रहे हैं, इतना रोजगार लेकर आ रहे हैं। लेकिन अब विपक्ष जो है इस माहौल में फंसा है कि हम करें क्या, क्योंकि हमें थर्ड फ्रंट भी बनाना है, टिकट का बंटवारा भी ना हो। हम चाहते हैं कि जो 70 के 70 सीटें हैं वो हम ही को मिल जाए। तो एक तरह से जो विपक्ष है, विपक्ष लामबंद तो है, लेकिन उसमें अभी भी जो एक स्थिरता है वो नहीं दिख रही है जितनी अभी सत्ता पक्ष में दिख रही है। सोचिए, 400 दिन बाकी हैं अभी, लेकिन देखिए, एक तरफ समीक्षा बैठक होनी है, दूसरी तरफ बीजेपी कार्यालय में बैठक होगी, फिर अगले दिन कार्य समिति की बैठक होगी। तो मतलब ये केंद्र ने साफ कर दिया है कि भाई खाली मत बैठो, इसमें जो भी है तुरंत अब फील्ड पे आओ और जनता के बीच में जाओ। नहीं, मनीष जी, सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ कि देखिए 10 लाख करोड़ का ये लक्ष्य रखा गया था कि इन्वेस्टर समिट में, लेकिन कहीं न कहीं 19 लाख करोड़ पार कर चुका है। देखिए, इन्वेस्टर समिट जो होगी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, तो कहीं न कहीं एक बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में आएगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ कि देखिए, ये चीज़ एक सामने भी आई थी कि मुंबई में भी देखिए इन्वेस्टर समिट को लेके एक बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में लाने की बात कही गई थी। कहाँ एक तरफ ये होता था कि मुंबई के लोग अगर सफाई में आते थे तो जनता का पैसा उन पे खर्च होता था। ये एक पत्रकार ने आवाज़ उठाई थी जिसपे बड़ा बवाल भी मचा था। तो कहीं न कहीं देखिए, योगी जी लगातार हर जगह से इन्वेस्टर समिट के लिए निवेश लेके आ रहे हैं। इतना बड़ा निवेश अगर उत्तर प्रदेश में आएगा तो उत्तर प्रदेश में जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिलेगा, कहीं न कहीं योजनाएँ बढ़ेंगी तो रोज़गार भी लोगों को मिलेगा। देखिए, पब्लिक के बीच में मैसेज यही जा रहा है कि देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेरोजगार जो लोग हैं या जो काम जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा उनको किस तरह से एडजस्ट किया जाए, तो कहीं न कहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है वो इसी का माध्यम बनेगा। देखिए, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश में निवेश आएगा, कहाँ एक तरफ पिछली सरकारों में होता था कि लोग डरते थे, गुंडाराज जैसा एक माहौल बना रहता था। तो देखिए, योगी सरकार में ये चीज़ साफ हो गई है कि गुंडाराज पूरी तरह से खत्म हो, जो गुंडागर्दी करेगा उसके वहाँ बाबा का बुलडोज़र चलेगा और उसपे सख्त कार्रवाई होगी। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो कानून को लेके एकदम साफ-सुथरी, कानून व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उनको उन्होंने चमकाया, जिस तरह का उत्तर प्रदेश में भय का एक माहौल रहता था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। देखिए, छुट-पुट घटनाओं की बात नहीं की जा सकती, वो तो लगातार होती रहती हैं, ठीक है? लेकिन अगर बड़ी बात अगर की जाए, जैसे भूमाफिया थे और जो बड़े-बड़े माफिया थे, देख लीजिए उनकी हालत आज क्या हो गई है। विधायकी भी खत्म हो गई है, जेल में उनको मच्छरदानी मिलती थी वो भी खत्म हो जाएगी, जो फैसिलिटीज़ें थी वो सब माफियाओं के लिए खत्म हो जाएगी। तो जनता भी ये देख रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी राज में
सभी की सुनी जाती। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी तबके का आदमी हो, सबके साथ योगी जी खड़े रहते हैं और उनके साथ न्याय करते हैं। देखिए, कहीं न कहीं अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो उसको न्याय करने का भी काम होता है। मान लीजिए कहीं पे अगर अधिकारी नहीं सुन रहे हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक के ये खबर पहुँच जाती है, तो तुरंत कार्रवाई भी उस पे की जाती है। तो उत्तर प्रदेश देखिए 2012 से और 17 तक के जिस तरह से चला था, 17 के बाद में जिस तरह से उत्तर प्रदेश चल रहा है, तो पूरी कायाकल्प एकदम बदल गई उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश के लिए निवेशकों के दिल में एक बड़ी वो बन गई है कि उत्तर प्रदेश में अब वो जाके खुल के काम कर सकते हैं, पूरी तरह से काम कर सकते हैं और कहीं न कहीं उनको उत्तर प्रदेश में जगह की कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको भूमि दी जाएगी और जो उनके साथ और देखिए सबसे बड़ी बात बताएँ फ़िल्म इंडस्ट्री के जो लोग आएँगे उनको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे जो फ़िल्म बनाएँगे तो उनको 50% की सब्सिडी भी दी जाएगी। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काम करते जा रहे हो, काम की ही बेस पे 2017 और 2022 वो जीते हैं। तो देखिए 2014, 2019 और उसके बाद में 2024 भी आप देखिएगा तो देखने में मुकाबला बड़ा दिलचस्प लगेगा। देखिए एक चीज़ और भी है राशिद कि लेकिन आप देखिएगा कि चुनाव देखिए बिल्कुल अलग ही देखने को मिलेगा। जी मनीष जी। हाँ, राशिद एक चीज़ और भी देखिए ना कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज की डेट में अगर आप देखा जाए तो हैट्रिक के बिल्कुल विचार में है कि कैसे हैट्रिक मारी जाए, बीजेपी इस विचार में है। लेकिन एक बड़ी चुनौती भी है केंद्र के पास। ऐसा नहीं है कि चुनौतियां नहीं है, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लोग नाराज हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी काम होना बाकी है। और सबसे बड़ी चीज ये है, एक चीज तो ये कि जो सांसद विधायक है, हमने यूपी में भी देखा कई ऐसे जगहों पर जो सांसद विधायक हैं वो जीतने के बाद दिखते नहीं है। सवाल यह है कि ऐसे लोगों को कैसे टैकल किया जाए। देखिए अब चुनाव आने वाला है, मंच सज जाएंगे, तमाम तरह के वादे होंगे। कल कार्य समिति की बैठक है, समीक्षा बैठक की जा रही है लगातार। अब ये है भैया, जनता के बीच में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे, जैसा कि गुजरात विधानसभा मॉडल को लेकर पहुंचेंगे कि भैया देखिए हम ये काम कर रहे हैं और हम ये काम करेंगे। लेकिन अब जनता को भी भरोसा दिलाना पड़ेगा इनको कि भाई नहीं, हम आएंगे तो करेंगे वास्तव में, क्योंकि ये मामला राज्य से जुड़ा नहीं है, ये मामला केंद्र से जुड़ा है। इस बात को समझिए, केंद्र से जुड़ा मामला है और केंद्र क्या काम कर रहा है ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा इस पूरे चुनाव में। की बात बिल्कुल सही है, लेकिन केंद्र में बड़ी चुनौती है, लेकिन चुनौती देने के लिए सामने कौन खड़ा है? सबसे मेन चीज़ आपको ये देखनी पड़ेगी। हम्म। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है कन्याकुमारी से निकल के कश्मीर पहुँचने वाली है और कांग्रेस अगर बड़ा समझिए केंद्र में अगर विपक्ष को कोई टक्कर दे सकता है, तो कांग्रेस है। लेकिन कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय पार्टी कहाँ जा रही हैं? आप देखिए समाजवादी पार्टी जो है वो केसीआर की सभा में जा रहे हैं। मायावती ने कह दिया है कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे। वहीं अगर बात कर लीजिए बिहार की, तो बिहार में नीतीश है और उसके बाद में तेजस्वी है और अगर ममता बनर्जी, तो देखिए कहीं न कहीं अगर पूरा गठबंधन बनता है और विपक्ष एकजुट होता है, तो कहीं न कहीं कड़ा मुकाबला हो सकता है। वरना भारतीय जनता पार्टी के लिए देखिए उत्तर प्रदेश तो स्टेट जो है वो देश का सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ से 80 सीटें निकल के आती हैं, लेकिन यहाँ तो मैदान पूरा खुला छोड़ रखा है भारतीय जनता पार्टी के लिए और यहीं पे अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को रोकने में मुश्किलें पैदा कर सकता है। जब उत्तर प्रदेश में मुश्किल पैदा होगी तो केंद्र में ही मुश्किल होगी, लेकिन ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही। दूसरी चीज़ आपको बता दूँ कि अगर जिस सांसद विधायक ने काम नहीं किया है, आपको बता दूँ कि मेयर का चुनाव अभी नगर निगम चुनाव होगा लखनऊ में, आप देख लीजिएगा कि इस बार सीट बदल जाएगी। क्योंकि अगर आपने काम नहीं किया है, तो भारतीय जनता पार्टी से ये उम्मीद मत रखिए कि आपको दोबारा टिकट मिलेगा। चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मेयर हो, चाहे पार्षद हो। अगर आपने अपने क्षेत्र में काम किया है, जनता के साथ में आप खड़े रहें, तो आपको टिकट मिलेगा, वरना आपका टिकट कट जाएगा। और दूसरी चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो भी टिकट बढ़ते हैं विधानसभा की बात कर ली जाए, चाहे लोकसभा की बात कर ली जाए, तो उत्तर प्रदेश की जो कार्य समिति वो पूरी बैठक लेती है, बैठक के बाद में रिपोर्ट तैयार करती है, उसके बाद में केंद्रीय कमेटी के पास में लिस्ट जाती है, वहाँ से फिर नामों का चयन होता है। तो कहीं न कहीं जेपी नड्डा देखिए उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, 2 दिन के दौरे पे भी हैं, लगातार अब इनके दौरे रहेंगे, उसके बाद अमित शाह भी आएँगे उत्तर प्रदेश में। तो कहीं न कहीं पूरी रणनीति को देखा जाएगा, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको आगे रखा जाएगा, जो काम करने वाले नहीं हैं, आपके लिए उनका टिकट काटा जाएगा। इस तरह की सूत्रों से जानकारी भी हमको मिल रही। जी। आप बीजेपी कार्यालय पर खड़े हुए हैं, आप जब गए वहां पर तो
5 बजे वहाँ मीटिंग होनी है, बैठक होनी है और प्रदेश अध्यक्ष ये बैठक लेंगे। तो आपकी कुछ बात हुई वहाँ के जो नेता थे कि इस बैठक में खास क्या रहने वाला है और कार्य समिति की कल बैठक होनी है, उससे पहले ये बैठक क्यों ली जा रही है? जैसा हमें जो पता चला है वो ये है कि आज एक एजेंडा सेट किया जाएगा कि कार्य समिति की बैठक में इस एजेंडे पर काम होगा। तो क्या और भी कुछ इस बैठक में कुछ खास होने वाला है? नहीं देखिए मनीष जी, कई लोगों से मैंने बात की लेकिन सभी ने ये कहा कि देखिए बैठक हो जाएगी, बैठक के बाद में चीजें सामने आएंगी। सूत्रों से देखिए जानकारी ये मिल रही है कि बैठक में एक एजेंडा सेट होगा और किस तरह से जो सीटें उत्तर प्रदेश में हारे हैं उन पर मंथन भी किया जाएगा कि ये सीटें किस तरह से आ रही हैं और कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेके भी ये बैठक की जा रही है। कार्य समिति की बैठक होगी, उसके बाद रिपोर्ट कार्ड ये है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया जाएगा, उसकी वो समीक्षा करेंगे और उसके बाद में कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 2024 की तैयारी करना है, उसकी पूरी रणनीति बनाई जाएगी और उसी तरह से इस पे काम होगा। जी, मनीष जी। तो क्या समझा जाए कि अभी सिर्फ बैठक हो रही है और जो इनके जो कार्यकर्ता हैं उन्हें बस अभी बैठक में बुला के ये निर्देश दिए जाएंगे कि भाई देखो इस एजेंडे पर हमें काम करना है, ये लेकर चलना है, या फिर इस कार्य समिति की जब कल बैठक हो जाएगी उसके बाद इनके जो लोग हैं वो जनता के बीच में दिखेंगे भी बीजेपी के? नहीं मनीष जी, देखिए ये सवाल आपने किया, इसका मैं जवाब दूँगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या नेता हो, उनको बैठक से चुनाव से मतलब नहीं होता है। हम्म। वो लगातार फील्ड में रहते हैं। देखिए नगर हम्म। निगम का चुनाव जब है करीब आया था, उससे कई महीने पहले ही बीजेपी ने उसकी तैयारी शुरू कर दी थी। लोकसभा चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी पिछले 6 महीने से लगातार कर रही है। ये बैठक इसलिए होगी कि कार्य समिति की बैठक में ये तय होगा कि किस एजेंडे पे काम होना है और हम्म। बाकी कार्यकर्ता और नेता तो फील्ड में है ही हैं और कहीं और बीजेपी का जो संगठन है वो जमीनी स्तर पे काम कर रहा है। अच्छा वो अच्छा लगातार राशिद, हम काम लोग ने करता ये भी रहता है, एक देखा। चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव के लिए वो काम शुरू कर देते हैं। तो कहीं न कहीं इसपे एक एजेंडा सेट हो जाएगा कि किन चीज़ों को लेके मुद्दे रखे जाएँगे। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में राशन दिया जा रहा है, दूसरी चीज़ ये है कि आवास योजना है या आयुष्मान योजना है या उज्ज्वल योजना है या कन्या योजना है। इन सारी चीज़ों को लेके बात होगी कि किस तरह से एजेंडा ये सेट हो जाएगा कि आपको अपने-अपने क्षेत्र में इस तरह की बातें करनी, इस तरह के काम करने हैं। तो इसी को लेके चर्चा होनी है। जी, मनीष जी। अच्छा एक चीज और भी देखिए ना कि जिस तरह से अभी उपचुनाव हुए थे विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए 3 सीटों पर हुआ था, मैनपुरी और खतौली जिस तरह से हारी बीजेपी, तो उसके बाद बीजेपी को कहीं ना कहीं तो झटका लगा होगा राशिद कि भाई जो चलिए मैनपुरी तो ठीक है लेकिन झटका उनको लगा, खतौली हार गए। और खतौली की सीट हारना इसलिए भी झटके वाली बात है क्योंकि वहां पर ज्यादातर जो है बीजेपी के लोग थे वहां पर, बावजूद इसके उनको झटका लगा है। तो इसको लेकर भी कहीं निकाय चुनाव में झटका ना लगे, क्योंकि निकाय चुनाव बहुत कुछ तस्वीरें साफ करेगा राशिद कि कौन किसकी तरफ है। निकाय चुनाव बहुत सारी तस्वीरें साफ कर देगा। नहीं, देखिए मनीष जी, हम जहाँ तक मैंने जो कवरेज किया है तो मैंने इस चीज़ को भी कायदे से देखा है। निकाय चुनाव जो होता है देखिए पार्टी सिंबल पे तो होता ही होता है, हम्म। लेकिन व्यक्तिगत भी होता है। तो निकाय चुनाव को आप लोकसभा चुनाव में नहीं जोड़ सकते। हाँ, ये है कि इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैंने इसको कवरेज करके भी देखा है कि कहीं न कहीं क्षेत्रीय चेहरा, क्योंकि पार्षद हो, प्रधान हो या हम्म। आपको नगर पंचायत हो तो कहीं न कहीं ये क्षेत्रीय चेहरा देखा। अच्छा अगर आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में मुद्दे एक अलग होंगे, निकाय चुनाव में मुद्दे अलग होंगे और नहीं, नाली लोकसभा का तो चुनाव में मुद्दा मुद्दे रहेगा, ये अलग सड़क होंगे। का तो आपको नहीं सबसे बड़ी राशिद। बात ये बता दूं कि इस राशिद। पूरी चर्चा में मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया कि राम मंदिर, देखिए राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और 2024 में ये निर्माण भी पूरा हो जाएगा और भव्य मंदिर बन रहा है। देखिएगा राम मंदिर का मुद्दा कितना जोरों शोरों पे हम्म। रहेगा। हम्म। और देख लीजिएगा, आपको कि हम्म। बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सारे मुद्दे गौड़ हो जाते हैं, जाति धर्म पे सारे मुद्दे आखिर में आ जाते हैं और राम मंदिर का एक मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनेगा। 2024 में ये चीज आपको देखने को मिलेगी। जी मनीष जी। राम मंदिर लोकसभा चुनाव से पहले बनकर तैयार हो जाएगा, इसी उसमें परिप्रेक्ष्य में लगा हुआ है सत्ता पक्ष। और एक मुद्दा भी रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो जनता है वो भी जागरूक है, वो भी देखेगी सड़क और भाई हमें क्या मिल रहा है, क्षेत्रीय वासियों को क्या क्या मिला है, सरकार क्या क्या दी है, ये भी कहीं ना कहीं ये भी एक मुद्दा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए।